अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग बखैर आफियत होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ हर दिल अज़ीज़ रेसिपी मकई की रोटी, जो कि खाने में तो हर किसी को बहुत पसंद होती है, लेकिन बनाना काफ़ी मुश्किल लगता है सबको। तो उसका मैं एक आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैंने मकई का आटा लिया है। इस छोटे बाउल के हिसाब से 2 प्याले मैंने लिए हैं, और साथ में 1 कप पानी हमें चाहिए होगा। यहाँ पे मैंने एक देगची को चूल्हे पे रखा है, ठीक है। तो ये जो पानी मैंने लिया है इसको इसमें ऐड करेंगे। आप जितना आटा लेंगे उसके हिसाब के पानी लीजिएगा। अगर आप 3 या 4 कप भी आटा ले रही हैं तो उसके लिए हाफ़ कप मोर देन इनफ होगा, या 1 कप इससे ज़्यादा पानी आपने नहीं लेना। यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया। देखें पानी जो है वो गर्म हो चुका है। ना तो बहुत ज़्यादा हमने बॉयल करना है, ना बहुत ठंडा रखना है। तो पानी गर्म हो चुका था, इसमें मैंने आटा ऐड कर दिया। अब इसको पानी में अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए बिल्कुल छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आधा घंटा हो चुका था। आधे घंटे के बाद मैंने आटे को चेक किया तो थोड़ा जो पानी इसमें अभी रहता था, तो मैंने थोड़ा मज़ीद इसमें आटा ऐड कर दिया। यहाँ पे आधा चम्मच अजवाइन का मैं ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत हम नमक इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है आटे में, और आटे को जो है हमने इतनी देर तक गूंदना है कि ये एक यकजान हो जाए, बिल्कुल इकट्ठा हो जाए, ताकि हमारी जो रोटी है जब हम बनाएंगे तो वो टूटे नहीं। आटा इसका जो है वो काफ़ी मैटर करता है कि आटा आपने उस पर कितनी एफर्ट की है। तो तकरीबन यहाँ पे 10 से 15 मिनट तक हम इसी तरीके से वर्किंग करेंगे इस पर। और देखें अब आटा जो है वो जुड़ना शुरू हो चुका है, आलमोस्ट आटा रेडी हो चुका है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका था, आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन। तो इसको मैंने एक बाउल में डाल दिया है। बिल्कुल ऐसे सख्त आटा होना चाहिए आपका जब आप रोटी बनाने लगें। तो अब यहाँ पे जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, थोड़ा सा मकई का आटा लिया मैंने प्लेट में, और इस तरह से एक हमें बैग चाहिए होगा। तो अब हम पेड़ा लेंगे। आपको अगर छोटी रोटी बनानी है या बड़ी रोटी बनानी है, उतने हिसाब का आप एक पेड़ा ले लेंगे। यहाँ पे खूबसूरत सा ज़बरदस्त सा हमने पेड़ा बना लिया है रोटी के लिए, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अच्छे से अगर पेड़ा बनाएंगे तो आपकी रोटी जो है वो टूटेगी नहीं। तो अभी हल्के हाथों से हमने जो इसको थोड़ा थोड़ा करके दबा देना है। आपने अपनी हथेलियों का थोड़ा सा जो हल्का सा पानी लगा देना है, बहुत ज़्यादा नहीं। पानी लगाने से ये होता है कि रोटी जो है वो आपकी ईज़िली उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। तो ये देख सकते हैं आपके रोटी हमारी जो है उसका साइज़ बड़ा होना शुरू हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने ये बैग रखा है। यहाँ पे इस पर थोड़ा सा हम मकई का आटा डाल देंगे, और इसके ऊपर हमने जो थोड़ी सी रोटी की शेप बनाई है उसको रखेंगे। हल्का सा हम अपने हाथों को गीला करेंगे। ये देखिए जैसे मैंने हथेली को गीला किया, और हथेली और उंगलियों की मदद से आपने ऐसे करके रोटी को दबाना शुरू करना है। जैसे ही आप देखें कि इसके कोने थोड़ा सा टूट रहे हैं या खुल रही है रोटी कोनों में से, तो आपने क्या करना है कि इसको जो है अपने अंगूठे की मदद से, आप देख सकते हैं जैसे मैं अंगूठे की मदद से इसके कोनों को भी थोड़ा थोड़ा करके मोड़ रही हूँ, और साथ साथ में मैं रोटी को भी बड़ा कर रही हूँ साइज़ में। तो ऐसे ही करके आपने हल्का हाथ रखना है। तो हल्के हाथों से साथ साथ अंगूठे की मदद से कोने को प्रेस करते जाना है, और साथ में बाकी रोटी को भी प्रेस करना है आपने। तो इस तरह से 1-2 बार आप ऐसे करेंगे, फिर दोबारा से आपकी रोटी के कोने जो हैं वो खुलेंगे नहीं, और आपकी ज़बरदस्त सी बेहतरीन सी रोटी जो है वो रेडी हो जाएगी। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ज़बरदस्त सी हमारी रोटी रेडी हो गई है। अब इस तरीके से हमने जो है इसको हाथ पे रखना है, और फिर तवे को हमने प्री हीट कर लेना है। तो फिर गरम गरम तवे पे इसको डालेंगे। फ्लेम पहले हम थोड़ा मीडियम रखेंगे, ठीक है। तो एक बार हम जब इसकी साइड चेंज कर देंगे, उसके बाद हम मीडियम से जो है हाई फ्लेम पे जाएंगे। रोटी की एक साइड तैयार हो चुकी है, तो अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। आराम से एहतियात के साथ हमने इसकी साइड चेंज कर दी है। तो अब जैसे जैसे एक साइड से पकती जाएगी, फिर हम इसकी साइड चेंज करते जाएंगे। अभी मैंने फ्लेम को जो है वो हाई पे कर दिया है हल्का सा। यहाँ पे हम अब थोड़ा सा इसके साथ ऑयल भी लगा लेंगे, ताकि ये अच्छे से जो है वो पक जाए। हमारी रोटी को बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आना शुरू हो गया, आप देख सकते हैं। अब ये फूलना भी शुरू हो गए। तो बस ऐसे ही करके हमने इसकी साइड चेंज करते रहना है। और रोटी अब हमारी रेडी हो चुकी है, तो इसको उतार देंगे, और बाकी की तमाम रोटियां भी हम ऐसे करके रेडी कर देंगे। देखें सारी रोटियां मैंने रेडी कर दी हैं, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी रोटियां बनी है मेरी। साथ में मैंने पालक गोश्त बनाया इसके साथ। तो जिसको पालक गोश्त की रेसिपी चाहिए तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप रेसिपी चेक कर सकते हैं। तो टिप्स एंड ट्रिक्स को सेम फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे भी बहुत ही ज़बरदस्त सी रोटियां बनेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। तो अगर आप वीडियो अच्छी लग जाए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।